अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स और मैं हूं तलहा आलमगीर। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ मेरे को होस्ट को एंकर मोहसिन मेहदी मौजूद हैं। नाज़रीन, अपनों के हाथों बोल्ड हुए, क्लीन बोल्ड हुए चीफ सेलेक्टर के अहदे से मिसबाह उल हक का असल इम्तिहान अब न्यूजीलैंड में होने जा रहा है। पाकिस्तान टीम जो है वो लैंड कर चुकी है और 14 रोज़ा आइसोलेशन इख्तियार की जाएगी। उसके बाद बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस सेशन शुरू किया जाएगा। 3 T20 मैचेस हैं, 2 टेस्ट मैचेस हैं और असल इम्तिहान अब बाबर आजम का भी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एज अ कैप्टन ऑफ टेस्ट क्रिकेट टीम फॉर पाकिस्तान वो वहाँ जा रहे हैं और पहला ही इम्तिहान उनका अगेंस्ट न्यूजीलैंड है, जहाँ पर बड़ी बड़ी टीमें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंडिया की टीम हो, वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले जाएंगे जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड क्राइस्टचर्च पहुंच गया। स्क्वाड हिल्टन होटल में 14 रोज तक आइसोलेशन में रहेगा। ख्वाहिश है टेस्ट क्रिकेट में भी सेंचुरी और नायब कप्तानी की जिम्मेदारी को भरपूर अंदाज से निभाने की कोशिश करूं, मोहम्मद रिजवान। बाएं हाथ के ओपनर फखर जमान के कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट मंफी आ गई। कराची कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का 7वां राउंड शेड्यूल के मुताबिक शुरू होगा। हुकूमत के नए SOPs के मुताबिक इंडोर गेम्स पर पाबंदी है, तर्जुमान PCB। ICC प्लेयर्स अवार्ड्स में 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक ICC स्पिरिट क्रिकेट के लिए नामजद हुए, जबकि लेग स्पिनर यासिर शाह प्लेयर ऑफ द डिकेड की फहरिस्त में शामिल। गाल ग्लेडिएटर्स के कप्तान शाहिद आफरीदी प्रीमियर लीग के लिए श्रीलंका पहुंच गए। भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने दौरा ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलात बता दी। रवि शास्त्री का कहना था, एक तो रोहित और ईशांत शर्मा को ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में शामिल करना और विराट कोहली के पहले मैच के बाद वतन वापस जाना है। अगर मैचेस के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने मुझसे छेड़छाड़ की या जुमले कसे तो मैं इसका जवाब गुस्से से नहीं बल्कि अपनी कारकर्दगी से दूंगा, डेविड वार्नर की वार्निंग। 19 दिसंबर से पाकिस्तान में पहला प्रोफेशनल बॉक्सिंग मेला सजेगा। बॉक्सिंग चैंपियन आमिर खान ने बॉक्सर्स के नामों का ऐलान कर दिया। प्रोफेशनल फाइट्स गवर्नर हाउस लाहौर में होंगी। के इलेक्ट्रिक फुटबॉल टीम का खात्मा। फुटबॉलर्स का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव, इदारे की स्पोर्ट्स दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी। कौमी अंडर 16 बॉयज हॉकी चैंपियनशिप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक पेशावर के अयूब हॉकी स्टेडियम में मुनाकिद की जाएगी। यहाँ आपने टॉप स्टोरीज़ देखी और तमाम ही खेलों पर मबनी टॉप स्टोरीज़ हमारी आज शामिल थी। सबसे पहले आपको ये अपडेट दें कि फैंस की पुरजोर फरमाइश पर आज टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल को हमारे शो में आना था, लेकिन अपनी इंजरी के बायस वो आज हमें टाइम नहीं दे सके। कहा ये जा रहा है, उन्होंने कहा कि जब इंजरी से सेहतयाब हो जाएंगे अगले हफ्ते तो फिर वो हमारे शो में वक्त देंगे। और साथ साथ ये भी एक बात कही जा रही थी कि कोरोना के बायस जो बंदिशें हुई हैं पाकिस्तान में, तो उससे जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का 7वां राउंड है कहा जा रहा था, हो सकता है कि वो भी असरअंदाज हो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी भी तस्दीक कर दी है कि 7वां राउंड अपने शेड्यूल के मुताबिक शुरू होगा। क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शो का आज आगाज़ यहाँ से करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया दीगर खेलों को भी हम स्पोर्ट्स की अपने शो में शामिल करते हैं। तो बॉक्सिंग का एक सबसे बड़ा मेला पाकिस्तान में सजने जा रहा है और उस मेले को सजाने वाले जो बॉक्सर आमिर खान हैं वो इस अपने इवेंट के बारे में क्या कहते हैं, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। 19 दिसंबर फोर में गवर्नर हाउस और उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है और इंशाल्लाह ये हमारा चैंपियन होगा। इसकी फाइट होगी टाइटल के लिए, इसके लिए भी फॉर द इंटरिम टाइटल फॉर वीर मोहम्मद वसीम मेरे साथ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आमिर भाई का। आज बोल्टन में इसके जिम में काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई है मेरी, मैंने ट्रेनिंग करा, मुझे ज़बरदस्त सेशन और इस 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे इससे। तो काफ़ी फ़ोन पे भी मुझे काफ़ी गाइड कर रहा है मेरा भाई और ये बड़ी फाइट हो रही है हमारी। इसके बाद हम इंशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। ये पहली फाइट होगी मोहम्मद की पाकिस्तान में और हमको सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से। यहाँ आपने बॉक्सर आमिर खान मोहम्मद वसीम की बातें सुनी। वो लोग तो पुरजोश हैं कि इस इवेंट का जो इनकाद है वो भरपूर तरीके से होगा, लेकिन कोविड बस हम ये दुआ करते हैं कि बीच में ना आए। आमिर खान ने तो बताया इस इवेंट के हवाले से, लेकिन जहाँ ये इवेंट हो रहा है वहाँ हमारे नुमाइंदा, उनसे भी अब जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा और आमिर खान इस इवेंट के हवाले से क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो हमारी नुमाइंदा सबा पाशा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे। सबा बताइएगा। 19 दिसंबर को पाकिस्तान में पहली बार जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का मेला है वो सजेगा, जिसमें पहली बार जो है 22 बॉक्सर्स के दरमियान 10 प्रोफेशनल फाइट गवर्नर जो है वो गवर्नर हाउस में होगी।
जबकि पाकिस्तान में जो है बॉक्सिंग के आर्मी चैंपियन जो है आमिर खान ने बॉक्सर्स के नामों का भी ऐलान कर दिया, जिससे पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम टाइटल फाइट में फिलिपाइनी हरीफ जीनी बॉय का भी मुकाबला करेंगे। और जबकि जो इसके साथ ही साथ है WB से भी जो है मिडिल ईस्ट टाइटल के लिए पाकिस्तानी नादिर बलोच का मुकाबला जो है ईरानी जवाद हसन से होगा। बिल्कुल सबा, आप वहाँ पर ज़ाहिर गई थी तो आमिर खान का खुद का जो जोश जज्बा है वो कैसा वहाँ पर देख रही थी? खासतौर पर जो 22 बॉक्सर्स उनके नेम्स जब अनाउंस किए गए तो वहाँ पर मनाजिर आपने कैसे देखे कि लाहौर की ज़ाहिर शहरी तो ज़ाहिर शिरकत नहीं कर सकेंगे, शाकीन तो नहीं होंगे, लेकिन बॉक्सर्स तो पुरजोश होंगे काफ़ी। जी बिल्कुल, बॉक्सर्स जो है वो काफी पुरजोश नजर आ रहे थे और जाहिर बात है पाकिस्तान में कोविड का जो मसला चल रहा है तो इसलिए जो है बॉक्सर्स जो है वो काफी पुरजोश है। उनका कहना है कि बहुत मुश्किल से जो है वो बॉक्सिंग का टूर्नामेंट जो स्टार्ट होने जा रहा है, बस अब कोविड के पेश नजर ना हो जाए कुछ ये भी प्रोग्राम, तो बस वो भी दुआ गो है कि जो है रेसलिंग का जो प्रोग्राम है वो जारी रहे। बिल्कुल, रेसलिंग के प्रोग्राम के लिए सभी दुआ गो हैं कि जारी रहे, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट इससे पहले हुआ नहीं। साथ साथ सब ये भी बताइएगा, जिस तरह अब सूरत हाल चल रही है मुल्क की कोविड के हवाले से, बंदिशें लग रही हैं तमाम ही शहरों में, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ इस टूर्नामेंट पर तो असरअंदाज नहीं हो सकती? अब ये डिपेंड करता है, अल्लाह ना करे कि इस तरह से कोई सिचुएशन आए, लेकिन बॉक्सर्स जो है वो पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम जो है बहुत उम्मीद है कि इसी तरह से जारी रहेगा। ठीक है, बॉक्सर्स पर उम्मीद है कि अच्छे तरीके से टूर्नामेंट हो जाएगा और कोई भी कोविड-19 की सूरत हाल से मुतालिक कोई भी इस तरह की तशवीशनाक बात सामने नहीं आएगी और टूर्नामेंट जो है वो सही से अपने अख्ताम की जानिब जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्तों में भी, दिनों में भी, जब टूर्नामेंट का आगाज़ होगा 19 दिसंबर को, तब भी आपको प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे और मजीद भी इस हवाले से बातचीत करते रहेंगे। वक्त तो एक ब्रेक से वापस आएंगे। पाकिस्तान दौरा न्यूजीलैंड पर इस वक्त लैंड कर चुका है और 14 डेज़ की आइसोलेशन होगी, उसके बाद प्रैक्टिस का आगाज़ होगा, उस पर बातचीत करेंगे। और साथ साथ कराची क्रिकेट, जैसे कि बार बार हमारे प्रोग्राम में बातचीत की जा रही थी कि कराची में क्रिकेट क्यों डाउनफॉल का शिकार है, उस पर भी आज कुछ बात करेंगे। हमारे साथ 2 स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे। विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। और आपको एक ताज़ा तरीन खबर ये दें कि अभी हमने रिसेंटली देखा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था, तो वहाँ से ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने वहाँ अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दावत दी है कि वो पाकिस्तान आकर बायलैटरल सीरीज़ खेलें। अगर ये होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा इक़दाम मज़ीद होगा। साथ साथ जिस तरह ब्रेक से कबल तलहा ने बताया कि कराची क्रिकेट पर बात करेंगे, तो इसी के साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कराची क्रिकेट के हवाले से। कराची क्रिकेट की बहुत ज़्यादा खिदमत की इस शहर में, लड़कों को प्रोमोट किया। कराची ब्लूज़ की अगर बात करें 2016 में उसके मैनेजर थे और उस टीम को चैम्पियन बनाया। बहुत बड़े नाम उस टीम में शामिल थे। खुर्रम मंजूर की मैं बात करूं, सईद अजमल की बात करूं, फवाद आलम की मैं बात करूं, तो बहुत क्रिकेट की खिदमत की है। मैं बात कर रहा हूं जावेद खान, फॉर्मर प्रेसिडेंट जोन 2 भी हैं। वेलकम करेंगे सर आपको शो में। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। और साथ साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि दौरा न्यूजीलैंड की सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि हम कराची क्रिकेट पे आगे चल के बात करेंगे। दौरा न्यूजीलैंड में आज हमने देखा फ़खर जमान का टेस्ट, कोविड टेस्ट मनफी आया। आप समझते हैं कि अगर उनको अब दोबारा भेज दिया जाए, वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अपने घर भेज दिया और कहा है कि वहीं स्क्वाड रहेगा और उसी से रिप्लेसमेंट कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, कुछ लोग इसको ज़रा कंट्रोवर्सी टाइप की जन्म ली थी कि इनको साथ भेज देना चाहिए था, कोई मुज़ायक़ा नहीं था। लेकिन देखें, जब एक ऑर्गेनाइजेशन को आप लीड करते हैं या उसको चलाना चाहते हैं तो वो उसमें एक ऐसे रूल्स इस्टेब्लिश होते हैं कि उसमें आप पर्सनलाइज होकर किसी प्लेयर के बारे में नहीं सोच सकते। तो ये बिल्कुल अच्छा कदम था पीसीबी का कि उनको यहाँ रोका। और फिर न्यूजीलैंड की भी कुछ इसमें वो होंगी कि किस तरह से वो इसको लेते। तो ये बहुत अच्छा कदम है। ये उनके न्यूजीलैंड की टीम के लिए भी बहुत सुकून की बायस होगी। पाकिस्तान में ये नो टॉलरेंस है अबाउट कोरोना वायरस। अच्छा, रिसेंटली हम ये देख रहे हैं जावेद साहब के फ़खर जमान की हम बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि वो ज़ाहिर उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब घर भेज दिया कि अब 34 जो खिलाड़ी उनके पास रह गए उसी में से वो रद्द-बदल करके जो ओपनर्स हैं उसका इंतखाब कर लेंगे। लेकिन डू यू थिंक कि क्योंकि ज़ाहिर उनकी फॉर्म भी वापस आ रही थी, लाहौर कलंदर्स के लिए उन्होंने खेला, डोमेस्टिक T20 में भी हमने देखा उनकी फॉर्म वापस आ रही थी और शायद चाहिए भी थी हमें वो फ़खर जमान जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में दिख रहे थे।
देखिए फ़खर एक ऐसा प्लेयर है T20 के हिसाब से, उसके अगर 2 ओवर अच्छे गुजर गए ना तो समझ लें फिर वो वापस आ गया फॉर्म में। ये ऐसी क्रिकेट नहीं है अनलाइक टेस्ट क्रिकेट कि उसमें प्लेयर को काफ़ी टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए। 1-2 ओवर अच्छे गुजरे और बैट्समैन सेट हो गया। तो मैं समझता हूँ फ़खर के लिए बड़ा अच्छा मौका है, और वहाँ के ग्राउंड भी काफ़ी छोटे हैं और हवा भी है। अगर उसने हवा का इस्तेमाल अपने फेवर में किया फ़खर ने, तो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा वो परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, आप ये समझते हैं कि फ़खर जमान को पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ होना चाहिए था। साथ साथ स्क्वाड की हम बात कर रहे हैं, स्क्वाड से जिक्र करें अगर, असद शफीक काफ़ी डिस्कशन का हिस्सा बने हुए हैं तमाम ही सोशल मीडिया पर, और जो टॉक शोज़ हो रहे हैं उसमें असद शफीक के बारे में आप क्या कहेंगे कि उनको एकदम से स्क्वाड से बाहर कर दिया गया? वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं और डोमेस्टिक में उनकी शानदार कारकर्दगी जारी है। देखिए तो असद शफीक को मैं खुद कहूँगा कि वो हिमसेल्फ इज़ टू बी ब्लेम, कि उनके पास बहुत अच्छा मौका था, 70+ टेस्ट खेल चुके हैं, ये वक्त आया क्यों? अब आप ये देखें, मैंने अभी द अदर डे मैंने मैच देख रहा था ख़ाज़म ट्रॉफी का, इन्होंने 24 महीने के बाद ये 100 किया है। तो इतना बड़ा प्लेयर जो 70 टेस्ट खेल चुका हो और 10 100 किए हो टेस्ट में, तो ये वक्त आना ही नहीं चाहिए था। इतने बड़े प्लेयर को, वो हर टाइप की क्रिकेट खेल चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको खुद अपने दोबारा से अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा, रीडिस्कवर करना पड़ेगा, ताकि अगर वो दोबारा से इंटर हों तो अब वो वापस ना जाएं। अच्छा, कल भी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, जिस आप कह रहे हैं कि ही इज हिमसेल्फ टू बी ब्लेम्ड फॉर ड्रॉपिंग आउट ऑफ द स्क्वाड ऑफ कोर्स। तो 63 रन इन्होंने द्वारा इंग्लैंड में बनाए। ज़ाहिर है ऑफ कोर्स अगर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन आप पे काफ़ी रिलाई करती है टीम, आप नहीं परफॉर्म कर पाए। आखिरी 15 मैचेस की बात करें तो 500+ रन थे, जैसे कि आप खुद भी कह रहे हैं 2 साल में पहली सेंचुरी उनकी नजर आई हमें। तो इज इट के फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये बात कह रहे हैं कि अब तक असद शफीक को इतना परमानेंट और कंसिस्टेंट हो जाना चाहिए था कि शायद वो मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान जैसे प्लेयर वो बनते और डिपेंडेंसी सामने आ जाती है पाकिस्तान टीम के उन पे। जी हाँ, अब वो भी उनकी तरफ से भी मैंने कोई ऐसा रिस्पांस नहीं देखा कि वो कोई डिसअपॉइंट हुए हो। उनको समझ में आ गया कि हुआ क्यों, ये दिन आया क्यों है। लेकिन मैं इससे दूसरे प्लेयर जो है उनको सबक लेना चाहिए कि वो इस लेवल पर आए ना कि वो उनको टीम से बाहर किया जाए, खास तौर पे जब आप 70+ मैच खेल चुके हो। सही, जब आप 70+ मैच खेल चुके हो। साथ साथ थोड़ा सा माजी में आपको लेकर चलूँ, 2016 की बात, कराची ब्लूज़ के आप मैनेजर, चैंपियंस बनाया, बड़े बड़े नाम थे कराची के उसमें, और जो मद्दे मुकाबिल थी वो कराची वाइट, यानी 2 टीमें कराची की थी। लेकिन अब देखा जाए तो कौमी टीम में बमुश्किल अब एक खिलाड़ी आया है, और इससे पहले जिम्बाब्वे सीरीज़ की बात करें तो कोई खिलाड़ी भी इस शहर से नहीं आया था। क्या समझते हैं कि इस शहर को जिस तरह सियासी लोगों ने गंदा किया, वहीं क्रिकेट में भी सियासत आ गई? देखिए, इसमें सियासत तो नहीं मैं कहूँगा, इसमें एक लॉबी सिस्टम है। अच्छा। लॉबिंग हम ये समझते हैं कि एक नेगेटिव कानोटेशन में है। लॉबिंग हमेशा पॉजिटिव भी होती है समटाइम नेगेटिव। लेकिन कराची में कुछ इस तरह से हुआ है कि जब से कराची क्रिकेट एसोसिएशन ने काम करना ख़त्म किया है, मतलब एक तो ये अगस्त 2019 से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके मुताबिक अभी कोई भी इस तरह से स्ट्रक्चर अभी नहीं बना है कि नए प्लेयर जो है ना इमर्ज करें। उससे पहले जो नदीम उमर साहब की सरबराही में कराची क्रिकेट एसोसिएशन थी, वर्क कर रही थी, उन्होंने 15 महीने काम किया। बिल्कुल काम किया करा, सिर्फ ओहदे उनको मिले और उन्होंने कोई करा ग्रास रूट पर कोई क्लब क्रिकेट नहीं कराई। पूरे जोन में, तमाम 7 जोन में एक तरह से ड्राउट था, खुशहाली थी। तो एक ये 2 साल और पिछले वो 15 महीने, तो इसको अगर आप कंबाइन करें तो बहुत ज्यादा कराची को नुकसान हुआ है। खास तौर पे जो यंगस्टर हैं, उनकी जो 13, 14, 15 साल की उम्र के बच्चे हैं, अगर आप उनके 3 साल निकाल दें तो ये तो काफी परसेंटेज, तकरीबन 20-25% उनकी उम्र का ये बनता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये पीसीबी को बहुत जल्द इस पे कदम उठाना चाहिए कि ग्रास रूट पर जो है स्ट्रक्चर लाए। आपको इनवाइट करने का मकसद भी ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट तो चलें ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ग्रो कर रही है पीएसएल की वजह से, लेकिन कराची की क्रिकेट क्यों दिन ब दिन गिरती जा रही है? फॉर्मर क्रिकेटर्स या बहुत से जर्नलिस्ट ये बात कहते हैं कि शायद कराची के जो क्रिकेटर्स हैं वही शायद जिम्मेदार है। तो कौन है जिम्मेदार? क्या कोचेस हैं या वाकई क्रिकेटर्स दे आर नॉट टैलेंटेड इनफ कि वो नेशनल साइड का हिस्सा बन सके आगे जाके? देखिए, अगर आप इस तरह से, तो मैं नहीं समझता कि अभी भी एक नया प्लेयर पाकिस्तान को ज्वाइन किया इस करंट स्क्वाड में, दानिश अजीज।
तो लड़के तो आ रहे हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते अपनी पोजीशन को। मिसाल के तौर पे एक सरफराज अहमद थे, ना सिर्फ ये कि वो कप्तान अच्छे बने, उन्होंने 3-4 साल लीड किया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, लेकिन वही सस्टेनेबिलिटी का मसला है। तो और भी हमारे प्लेयर हैं कराची के, वो टीम को वो जैसे अनवर अली की एक मिसाल मैं दूंगा, आए थोड़ा सा खेला फिर चले गए, तो सस्टेन नहीं कर पाते हम कराची के। बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाते इस शहर के लड़के। वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से। फिर जो आईसीसी ने अवार्ड्स तकसीम किए हैं उस पर भी काफ़ी शोर सोशल मीडिया पर मचा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक और शख्सियत हमें ज्वाइन करेगी, उससे भी आपका तारुफ करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। और अब कुछ बात करेंगे जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिहाई के बेहतरीन क्रिकेटर्स के अवार्ड के लिए नामजद किया है खिलाड़ियों को और उसकी कैटेगरीज बनाई हैं। तो ताज्जुब की बात यह है कि हर कैटेगरी में विराट कोहली तो ज़रूर इंडिकेट की अगर बात करें, लेकिन बाबर आजम का पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। हम नहीं, इंडिया भारत भी तारीफ़ कर रहा है, इंग्लैंड से बाकी साबिक क्रिकेटर्स भी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन उनको प्लेयर ऑफ दी डिकेड में शामिल नहीं अब किया तो मोहसिन अश्विन ने भी तारीफ कर दी है, जो जर्नलिस्ट हैं उनके वो भी तारीफ कर रहे हैं। तो समझ नहीं आ रही है ये चीज़। अब या तो टैग लगा दें आप, जिस तरह हमारी प्रोग्राम में फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये बात कहते रहे हैं, जर्नलिस्ट भी कहते रहे हैं कि आईसीसी इज़ नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इट्स इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो अगर आपने वाकई मतलब बाबर आजम की इतनी अच्छी पिछली 5 सालों में कारकर्दगी और तमाम जो फॉर्मेट्स हैं उसमें टॉप 5 में बैट्समैन में शामिल है, अगर नहीं करना शामिल तो शायद इंडियन क्रिकेट काउंसिल इसको नाम दे दिया जाए। और बहुत सारे आपने सही कहा कि हमारी प्रोग्राम में लोग ये बात करके गए कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर, इससे पहले भी हमारे शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, छाए रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अशर ज़ैदी के। अशर, आपको वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम, और आप जितने भी लोग देख रहे हैं और तमाम व्यूवर्स को भी मेरा बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अशर, क्या हो रहा है ये? हम तो अभी बात कर रहे थे कि कराची से लड़के टीम में नहीं आ रहे, लेकिन जो पाकिस्तान टीम में लड़के खेल रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो डिकेड बना रहा है उसकी नॉमिनेशन में नहीं आ पा रहे। अच्छा देखिए, आपने अभी कहा कि सीनियर प्लेयर्स और जो हमारे सीनियर साथी उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई आपको हैरत अंगेज बात भी नहीं है, इसमें आपको परेशान भी होना चाहिए कि इंडिया एक पावर हाउस है फाइनेंशियल, और वो आईसीसी को जिस तरह चाह रहा है डिक्टेट कर रहा है। चले मैं एक बात और आगे लेके चलता हूं कि अगर आप आईपीएल के परफॉर्मर हैं तो फिर आप जो है इंडियन वर्ल्ड की टीम में या जितनी भी इधर उधर की आप टीमें बनाए उसके अंदर आप शामिल हो जाएंगे। तो अब जैसे पाकिस्तान टीम में आने का क्राइटेरिया ये हो गया है कि आपको पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करना है, वैसे ही अब ये क्राइटेरिया बन गया है कि जनाब आप आईपीएल में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा चांस होगा कि आप आईसीसी की टीमों में भी आएंगे। हमारे YouTube चैनल पे इंडियंस काफी फॉलो करते हैं हमें, तो ये बात कंफर्म है कि अगर आईपीएल में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप आईसीसी की टीम ऑफ द ईयर या आईपीएल के बाद तो विराट कोहली को तला, लोग कह रहे हैं कि कप्तानी से हटाओ आरसीबी की। इसमें बहुत एक वेटेज है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% जो आईपीएल में परफॉर्म करता है वो टीम के अंदर आ जाता है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वेटेज है और इसमें आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ज्यादा शामिल करें। इंडियन क्रिकेटर्स तो ठीक है, उनका अपना एक निजाम है, हमने उसकी काफी तारीफ की है, डोमेस्टिक में वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। और जहां तक बाबर आजम की बात है भाई, तो अब तो मेरे ख्याल में यही रह गया कि बाबर आजम जो है दांत से नारियल तोड़े, शायद फिर आईसीसी को उसकी परफॉर्मेंस नजर आ जाए, वरना उसने जिस तरह परफॉर्म किया है, जितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, उसकी एवरेजेस देख ले। और विराट कोहली इतनी विनिंग टीम्स का हिस्सा नहीं रहे टूर्नामेंट्स के, स्पेशली जितना बाबर आजम रह चुके हैं, और परफॉर्म कर। अब आई डोंट नो अब क्या किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आया बात है, इसमें कोई हैरत अंगेज बात नहीं होनी चाहिए कि इंडियन बोर्ड जो है अपने फाइनेंशियल मसल की बदौलत आईसीसी को रूल करता, और मेरे ख्याल में वो करता रहेगा जब तक इसका ऑल्टरनेट नहीं आएगा। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में बाबर आजम को इंक्लूड ना करके खुद इंडिया के अंदर से बहुत सारे लोग जो हैं वो भी हैरतज़दा हो जाएंगे, यार ये कुछ आईसीसी ने कुछ ज्यादा ही कर दिया हमारी मदद से। ठीक है, आईसीसी ने कुछ ज्यादा ही कर दिया कि बाबर आजम को किसी भी मतलब ना T20 में है, ना ओडीआई में है, ना टेस्ट में है, तो किसी में भी नामजद नहीं किया गया। जावेद साहब, इट डज मेक सेंस कि एक आदमी जो इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और सबसे बड़ी बात आप देखें कि विराट कोहली की आप इतनी तारीफ करते हैं, बाबर आजम भी उसी कैटेगरी का है जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। बिल्कुल उसी कैटेगरी का बाबर आजम भी है जिस तरह विराट कोहली का। और खासतौर पर वसीम अकरम ने भी रिसेंटली ये बात कही थी कि मवाजना जो है वो, अशर हम आपकी जाने पाएंगे,
मवाजना किया जा सकता है विराट कोहली और बाबर आजम का। जावेद साहब क्या ऐड करेंगे? बाबर आजम तो किसी भी फॉर्मेट में नहीं है, हाँ टेस्ट में यासिर शाह जगह बनाने में कामयाब हो गए, ऑफ कोर्स उन्होंने टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन बाबर आजम। देखिए, मैं पार्टली अशर साहब की बात से इत्तेफाक भी करता हूं, लेकिन एक साथ में एक अपोजिंग व्यू भी है मेरा। जी बिल्कुल। मेरा व्यू ये है कि आप 1 या 2 साल इंतजार करें, अभी हम बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी का चर्चा ना करें। अच्छा, आप यकीन रखें कि बाबर आजम में वो टैलेंट है कि आगे आइंदा 1 या 2 साल में आप देखेंगे यही आईसी नामजद भी करेगा, ना सिर्फ नामजद करेगा बल्कि वो इस अवार्ड को जीतेगा भी, मेरा ये पक्का यकीन है। लेकिन ज़रा थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा सब्र, इंशाल्लाह। बाबर आजम में बहुत टैलेंट है, वो एक दिन आईसीसी का प्लेयर ऑफ द वो लेगा ईयर। ठीक है, आप कह रहे हैं एक दिन वो आईसीसी का प्लेयर ऑफ द अवार्ड का हिस्सा बनेंगे, अवार्ड लेंगे, लेकिन अब उनको तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे दी गई है। इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि उनकी कारकर्दगी में मजीद निखार आएगा, क्योंकि साबिक कप्तान, साबिक क्रिकेटर से बात कर रहे हैं कि प्रेशर पड़ेगा बाबर आजम पे? देखें, अगर आप प्रेशर सस्टेन नहीं करने की आपके अंदर एक आदत है या आप उस लेवल के प्लेयर नहीं है, तो फिर आप इतने बड़े प्लेयर बने कैसे? मिसाल के तौर पे आप ये देखें इमरान खान। इमरान खान अगर एक अच्छे प्लेयर थे तो एक अच्छे कैप्टन भी बने ना। मियांदाद अगर एक अच्छे प्लेयर थे तो अच्छे कैप्टन भी बने। तो ये बहुत अच्छा किया है पीसीबी ने, कदम लिया है कि इनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया है। अब सिलेक्शन के प्रोसेस में एक यकसुई नज़र आएगी हमें ये एक कॉन्ट्रडिक्शन नज़र नहीं आएगी, एक लड़का यहाँ खेल रहा है, एक लड़का वहाँ खेल रहा है। अब कप्तान क्योंकि एक है और इतना सच यंग टैलेंट है और यंग स्कोरर है और परफॉर्मर है, अब उसके पास ये बड़ा अच्छा मौका है कि पहले 1-2 साल में थोड़ी गलतियां होंगी। ये नहीं कि कोई भी जो है ना बना बनाया नहीं होता है, बनता है। ये जरा जहन में रखे, कोई बना बनाया नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो बाबर आजम बन जाएंगे। गलतियां होंगी, गलतियों के चक्कर में कहीं मिसबा साहब का आखिरी ओहदा जो रह गया वो भी ना चला जाए, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन हम बिग 3 का असरअंदाज होना, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, उसका आईसीसी पर असरअंदाज होने की बात करते हैं, तो उसमें ज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन असरअंदाज होगा? अशर, ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रही है इंडियन क्रिकेट टीम और वहां पर काफी मुश्किलात उनको हो सकती हैं, और खासतौर पर डेविड वार्नर, उनका भी हालिया बयान है कि अगर मेरे साथ कोई अब्यूजिव लैंग्वेज किसी ने इस्तेमाल की या कोई लफ्जी वार करने की कोशिश की तो मैं अपना जवाब जो है अपने बल्ले से दूंगा। और आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ 300+ उन्होंने किया था, तो रेडी तो वो भी हैं फिर इंडिया के लिए। तो कितनी मुश्किलात हो सकती हैं इंडियन क्रिकेट टीम को? अच्छा, पहली बात तो यह कि डेविड वार्नर ने टाइगर वुड्स के मशहूर ज़माना अल्फाज यूज किए हैं। टाइगर वुड्स, जो कि आप जानते हैं स्या फॉर्म थे, तो उन्होंने जुमला किया था। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप लोग देखें कि ये बात उस मुल्क का प्लेयर कह रहा है जो मशहूरी स्लेजिंग के लिए, मतलब ऑस्ट्रेलियंस ने तो किसी को नहीं छोड़ा कि जो भी उनके यहाँ आता था वो उसको इतनी स्लेजिंग करते थे कि बेचारा प्लेयर्स रोज आते थे। लेकिन यहाँ मैं घूम फिर के अपनी उसी बात पे आऊंगा कि अगर आपने ज्यादा डेविड वार्नर बातें की तो उसको पता है कि अगले साल आईपीएल दोबारा है और बहुत ज्यादा दूर नहीं है विंडो, अप्रैल के अंदर वो होगी। तो जरा वो भी तहम्मुल से बात कर रहे हैं, वरना ऑस्ट्रेलियंस का मिजाज नहीं। ऑस्ट्रेलियन सबसे बदतमीज क्रिकेटर्स दुनिया में मशहूर हैं, तो ये बात देखिए। और अभी मैं काफी, मोहसिन ने भी काफी चीजें भेजी थी तो मैं स्टडी कर रहा था। देखिए, मुकाबला तो होगा ये बड़ा टफ, और मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को जितने भी स्कोर सेटल करने हैं इंडिया के खिलाफ वो यही मौका है। उनके पास स्मिथ भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे इंडिया की जो बॉलिंग पावर है वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा अटैकिंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल, आप इंडिया की बॉलिंग पावर की बात करें, लेकिन उन्हीं के कोच जो रवि शास्त्री हैं उन्होंने अपनी खुद ही मुश्किलात बता दी हैं कि हमें क्या क्या मुश्किलात होंगी। ये भी एक कल्चर है कि एक कोच खुद बता रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा या ईशांत शर्मा का ना होना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल का बाइस बनेगा। तो अशर, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ जो जावेद मियांदाद जिस तरह उन्होंने कहा था कि हमारे कोच जा रहे हैं बाहर, कोई कॉपी पकड़ा हुआ है, कोई पेंसिल पकड़ के बैठा हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? भाई देखिए, जावेद भाई का बिल्कुल एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। आपको याद होगा जब ये पहली दफा कोच बने थे और जहानी बॉब वुलमर को हटाया गया था, तो जावेद भाई मेरे ही प्रोग्राम में बैठ के कहते थे कि लैपटॉप की क्रिकेट नहीं चलेगी। तो उनका एक अपना स्टाइल है काम करने का, तो वो कहते हैं, वो देखिए जावेद भाई स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर थे, तो वो गली से सीख के आए थे और वही वाली टैक्टिक्स इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आती रही थी। रवि शास्त्री ने बिल्कुल सही बात की, और मेरे ख्याल में जब एक कोच को पता होता है ना कि मैं इस टूर पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है लेकिन कहीं पर मार पड़ सकती, तो वो पहले 2-3 जुमले कह के अपने आप को सेफ साइड पे कर लेता है यार कि फला। लेकिन वही बात है, अगर आप अब एक रोहित शर्मा है तो आप राइजिंग स्टार है और रोहित शर्मा नहीं है तो आप ऐसी डरी डरी बातें कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आप बहुत बड़ी टीम नहीं है। आप एक प्लेयर के चलने पर, वो भी
अपनी फेवरेबल कंडीशन में चलने पर इतनी बड़ी बातें करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को दौरा ऑस्ट्रेलिया पर मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जावेद साहब, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का दौरा कर रहा है, ये वही न्यूजीलैंड है जिसके अगेंस्ट इंडिया ने भी दौरा किया था कोविड-19 के लॉकडाउन से पहले, और जब सीरीज उसके बाद ज़ाहिर रुक गई थी और वहां पे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। विराट कोहली वहां पर मौजूद थे, और अब तो टेस्ट मैचेस में विराट कोहली भी नहीं होंगे। एक मैच खेलने के बाद 2 मैचेस उनके अगेंस्ट उनके बगैर खेलना पड़ेगा इंडियन टीम को। तो न्यूजीलैंड का जो दौरा पाकिस्तान टीम कर रही है उसमें पाकिस्तान के कितने चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि टेस्ट मैचेस में मुश्किलात हो सकती हैं। ऑफ कोर्स बाबर आजम फर्स्ट टाइम कैप्टनसी कर रहे हैं। देखिए, न्यूजीलैंड ज़्यादातर हमारी टीमें मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूजीलैंड जाके मुश्किलात का शिकार रही है, चाहे उसमें टीम में मियादात क्यों ना हो, इमरान खान क्यों ना हो, बड़ा टफ कंपटीशन होता है। लेकिन ये क्योंकि नई टीम है, इनको अभी इतना पता नहीं है न्यूजीलैंड की कंडीशन होगा, तो ये भी हो सकता है कि हम बिल्कुल एक सरप्राइजिंग जो है ना रिजल्ट लेकर आए वहाँ से। लेकिन मुश्किल है, ग्राउंड छोटे हैं, फेवर है पाकिस्तान को, थोड़ा हवा का वो होगा, बहुत प्रेशर कि हवा बहुत तेज़ चलती है और ठंड भी बहुत होगी। तो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल, फास्ट बॉलर्स की वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। साथ साथ हमने देखा मोहम्मद रिजवान के हवाले से काफ़ी बातें हो रही थी, लेकिन कराची किंग्स ने एक बार फिर जो बकिया मैचेस हुए उसमें उनको अपना पार्ट नहीं बनाया। अशर, आप क्या समझते हैं कि दौरा न्यूजीलैंड पर T20 स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान की जगह बनेगी? बिल्कुल बनेगी। और जहां तक आप लोगों ने ये बात कही बनेगी या बनाई जाएगी? अब यार अब छोड़े ना उसको, टीम में हम इसमें बहुत बातें से। अच्छा खान साहब, आपने ये जो बात कही ना बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि न्यूजीलैंड में कभी हमने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और दूसरी बात है कि अब आपने देखा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का शेड्यूल इतना टफ हो गया कि आपको ज्यादा साइड मैचेस भी नहीं मिलते कि आप थोड़ा सा जम जाएं। और हमारे प्लेयर्स स्विंगिंग बॉल के खिलाफ कितना खेल सकते हैं ये आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में देख लिया कि दूसरी और तीसरी ही मैचेस में किस तरह जरा सी बॉल रावलपिंडी में स्विंग हुई और बैट्समैन जो है वो कॉट बिहाइंड हो रहे थे। तो प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली बहुत होंगी। हाँ, आपके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, और कम से कम इंडिया की टीम को तो किसी वक्त भी वो बैठ के आउट कर सकते हैं, बहुत अच्छे उनसे बॉलर हैं। तो वो आपकी जो नैया है वो पार लगाएंगे, बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। और रिजवान के बारे में अगर आप बात करेंगे तो उसका क्वेश्चन का पार्ट 2 सरफराज है। तो मेरे ख्याल में रिजवान का जब तक कोई हैमस्ट्रिंग पुल नहीं होता, कोई टखना नहीं टूट जाता, उनके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं होती, तो सरफराज भाई को बाहर बैठ के पानी पिलाना। अब हम ऐसी दुआएं तो नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स आई होप कि वो फिट रहें। लेकिन ये वही दौर हो गया ना कि जब कोई खान साहब को याद होगा, आप लोग तो खैर उस वक्त थोड़े छोटे होंगे, कि जब मोइन भाई और राशिद भाई खेलते थे तो जब तक एक आदमी स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर नहीं जाता था दूसरा नहीं आता था। 3-3 साल की वेटिंग होती थी। वैसे अशर यहाँ पर अशर ने काफी पॉजिटिव बात की। एटलीस्ट अशर हमें कह रहे हैं ना, हम छोटे होते तो वो हमें यंग एटलीस्ट समझते हैं। बहुत शुक्रिया अशर। अच्छा जावेद साहब, जावेद साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। जिस तरह हमने भी फखर जमान की बात भी की, ऑफ कोर्स उनको अब बुखार नहीं है, लेकिन दोनों कोविड टेस्ट भी उनके नेगेटिव आ चुके हैं। समझते हैं कि उनको जाना चाहिए था इस दौरे पे, या असद शफीक को, क्योंकि अब उन्होंने परफॉर्म कर दिया, एक सेंचुरी कर दी कायद आज़म ट्रॉफी में, या शर्जील खान को उन्होंने एक सेंचुरी कर दी कायद आज़म ट्रॉफी में, इनमें से किसी को ले जाते, या समी असलम को जो कि नाराज़ होकर अब अमेरिका जा रहे हैं, या उनको ले जाते? क्योंकि खिलाड़ी तो बार बार ये कहते हैं कि हम खेलना चाहते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, हम कायद आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म करके दिखाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स नेशनल साइड में जगह नहीं मिलती। समी असलम ऑप्शन तो था हमारे। लेकिन पहले मैं बात करूं असद शफीक और शर्जील की, ठीक है उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन इसके साथ फिर मैं एक लफ्ज़ एक जुमला कहूंगा, बहुत देर की मेहरबान आते आते काश ही पहले कर लेते तो ये दिन ही नहीं आता। ये तो हो। अच्छा रही समी असलम की बात, वो रियली डिजर्विंग प्लेयर है, क्योंकि लास्ट अगर आप सीज़न देखें कायद आज़म ट्रॉफी का, समी असलम ने 400 किए और तकरीबन +50 से उसका एवरेज है। तो कौन सा ये फार्मूला यूज़ किया गया है जिसमें उसको बलूचिस्तान की सेकंड 11 में, मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसको रखा गया? तो उसके जो रिजर्वेशन थी बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से उसका रिएक्शन है एब्रप्टली, ये भी मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। ये पीसीबी की नज़र में या कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर की अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। थक गए ना, अब कितना परफॉर्म करेंगे, छोड़ के तो जाएंगे ना। ऐसे बहुत जो है ना टाइम आते हैं प्लेयर की जिंदगी में, हमेशा जो है ना फवाद आलम ने 11 साल देखे किया ना उसने, तो ये कोई नहीं वो नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये प्रोफेशनल तरीका है कि जिस तरह समी असलम ये बात कह रहे हैं कि अब मैं यूएसए जाऊंगा, और इतलात ये भी आ रही है कि यूएसए जाना कोई इतना आसान नहीं है, वहाँ रहना या वहाँ सर्वाइव करना। वीकेंड की क्रिकेट होती है बस वहाँ, सैटरडे या संडे, और वो भी ट्रम्प के जमाने में जाना, अप्रूवल ट्रम्प के जमाने में हुई है, ज़हन में रखिए। तो देखें भाई, इसमें तस्वीर के दो रुख हैं। एक लोग जो आप किस्म के लोगों से आप बात करेंगे वो कहेंगे जी बिल्कुल सही किया, उसने इतना परफॉर्म किया, या आप ये समझते हैं कि अगर किसी क्रिकेटर के भांजे भतीजे होते तो फिर खेल जाते, फिर चले भी जाते टूर पर? क्रिकेट में हमेशा होता है, क्रिकेट में क्या हर जगह होता है।
लेकिन मेरे ख्याल में फिर इस तरह तो फिर वो प्लेयर की जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो जज ही नहीं होगी। फिर फवाद आलम को तो बहुत पहले इंग्लैंड चला जाना चाहिए था, और समी असलम जो गए हैं तो वो बड़ा कैलकुलेटेड मूव है। उनको $1 लाख मिल रहे हैं, घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, तो पूरा पैकेज है जिसके तहत वो गए। अब इसमें मेरे ख्याल में हो सकता है उनकी फैमिली ने भी पीछे प्रेशराइज किया, हो सकता है उनके कजन्स वगैरह वहां पर हो जिन्होंने सबने पुश किया हो, लेकिन फिर ये मेरे ज्यादती उसके साथ हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस तरह हार मान जाना, और पाकिस्तान के कैप है बॉस, वो आपको 20 साल बाद भी एक दिन भी पहनने को मिले तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। बेशक उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, आप सही कह रहे हैं अशर। साथ साथ आपने इससे पहले मोइन खान की बात की, तो हमने देखा कुछ दिनों कबल एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर फास्ट बॉलर ने मोइन खान के बेटे आजम खान के हवाले से जिक्र करते हुए ये बात कही कि उनको खिलाने की बातें की जा रही हैं, उनको रास्ता मतलब खिलाने के लिए रास्ता निकाला जा रहा है। 4-डे क्रिकेट भी खिलाई जा रही है, 3-डे क्रिकेट भी खिलाई जा रही है, नेशनल T20 कप भी खिलाया जा रहा है। तो जावेद खान साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसके ऊपर जो है मेरा एक बहुत ही वैसा व्यू है जो इस कल्चर के मुताबिक है, नॉट के इंटरनेशनल में यार क्या होना चाहिए। मैं पाकिस्तान के कल्चर की बात कर रहा हूँ। क्या आप ये बताइए कि आजम खान पहला ऐसा प्लेयर है जो आके इस तरह से खेलेगा? ये हमारी रीत है, ये रिवायात है कि इसी तरीके से ऊपर से प्लेयर आते हैं। कितने प्लेयर हैं, अब उनका नाम नहीं लेना चाहिए, अभी इस करंट स्क्वाड में भी हैं। बिल्कुल। तो आजम के लिए मेरा थोड़ा सा ये है अप्रीहेंशन कि उसको ये चाहिए कि अपना वेट को जरा सही करे, और खास तौर पे क्योंकि वो कीपिंग भी कर रहा है, तो इस वेट पे तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं तो आपको गारंटी कर दूं कि वो नहीं चल पाएगा। अच्छा। ठीक है, आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे, खेल लेंगे, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी वैसी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कह रहे हैं। अशर, टाइम हमारे पास बहुत कम है, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, क्या आजम खान सर्वाइव कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट? मैं आजम खान पे सिर्फ एक बात करूंगा भाई कि मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार मैं टीवी पे कैसे लगूंगा। तो आप क्रिकेट खेलने मैदान में आ रहे हैं, वेट कम करना, फिटनेस का म्यार रखना, किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं, ये आपका अपना काम है अपने आप को फिट रखना। यू पेड फॉर दैट। तो ऑब्वियसली जब तक आपका वजन कम नहीं होगा, आपके अंदर फुर्ती नहीं आएगी, तो आजम खान बहुत बड़ा प्लेयर है, नो डाउट उसके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन आप वेट कम नहीं करेंगे, फिटनेस म्यार पे नहीं आएंगे, तो क्या अब्बू, क्या दादा, क्या चचा, कोई आपकी अच्छा, पर्ची का टैग हर किसी पे लग रहा है। तो अशर ये कमेंट कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मर क्रिकेटर जिसने ये बातचीत की है, क्या उनको फॉर्मर क्रिकेटर से कोई मसला है इसलिए कर रहे हैं बातचीत? नहीं, देखिए वो YouTube चैनल है, बाकी चीज है, तो उसमें कोई ना कुछ ऐसा थंबनेल बनाने वालों को शोशा चाहिए ना, देना है आपको कि यार इसको हेडलाइन बनाना, तो मेरा जो है ये शो कह रहे हैं थंबनेल बनाने वालों को शोशा चाहिए। आखिरी सवाल जावेद साहब आपसे करूंगा, इमरान खान साहब जब आए थे तो लोगों को बहुत तवक्कात वाबस्ता थी, उनकी पॉलिसीज को कैसा देखते हैं? पॉलिसीज टुवर्ड्स स्पोर्ट्स या ओवरऑल स्पोर्ट्स? देखिए, उनका हमेशा से एक ही कहना रहा है कि एक कंपेरेटिव फियर्सफुल क्रिकेट होना चाहिए लाइक ऑस्ट्रेलिया, और इमरान खान को हमेशा से उन्होंने एक मॉडल के तौर पे अगर कभी पसंद किया या मिसाल दी है, हमेशा ऑस्ट्रेलिया की दी है। अब इमरान खान साहब उसको अप्लाई या इम्प्लीमेंट तो नहीं करा सकते, उन्होंने एहसान मानी को उसके लिए आउटसोर्स किया। कराची क्रिकेट के लिए कुछ कर सकते हैं इमरान खान साहब? नहीं, ऐसे देखिए वो प्राइम मिनिस्टर जो खराब है, नीचे तक सिस्टम कुछ बना तो सकते हैं। देखिए, वो कराची के लिए नहीं बनाएंगे। आप ये कहेंगे क्या पाकिस्तान के सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए सही वो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर। एहसान मानी ICC को प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो बड़ा अच्छी चॉइस थी, लेकिन ये अपने पूरा उतरते नहीं, वैसे अलग बात। टाइम हमारा खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा आपको शो में इन्वाइट करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। प्रोग्राम का खत्म हुआ है। वज़ीर आज़म साहब खुद भी एथलीट, उनको चाहिए कि क्रिकेट पर और खासतौर पर स्पोर्ट्स पर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अशर ज़ैदी ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो हमें ज्वाइन कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।